चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वा हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीज की कीमत नहीं जानते। विचार कितने ही उत्तम क्यों ना हो, जब तक व्यवहार में नहीं बोलते तब तक उनका विशेष महत्व नहीं है। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो जीवन भर रोएगा। जिद एक ऐसी दीवार है जो तोड़े नहीं टूटती, लेकिन इससे रिश्ते जरूर टूट जाते हैं। किसी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे ये तो आपके हाथ में ही है। आशा अनंत ऊर्जा का स्रोत है। सकारात्मक व्यक्ति हर परिस्थिति में भी अनुकूलता ढूंढ लेता है। विकट हालातों की यही सर्वोत्तम चाबी है। जीवित इंसान को इतने फूल नहीं दिए जाते जितने मौत के बाद चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आभार के मुकाबले हम खेद ज्यादा मजबूती से व्यक्त करते हैं। आप कुछ ना कुछ तो हमेशा दे सकते हैं, भले ही वो थोड़ी सी दया ही क्यों ना हो। बुखार से ज्यादा एक खराब विचार शरीर को नुकसान पहुंचाता है। केवल खड़े होकर पानी को ताकते रहने से आप नदी को पार नहीं कर सकते हो। दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। जो व्यक्ति युवा अवस्था में भी सीखना नहीं चाहता, वह अपने अतीत को खो देता है, उसके भविष्य की मृत्यु हो जाती है। ऐसे पुत्र मूर्ख है जो अपने पिता के प्रेम की तुलना सिर्फ पैसों से करता है। नर्क के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लालच। दुख तब तक आपको सताएंगे जब तक आप दूसरों को रुलाएंगे। संदेह रिश्तों में कड़वाहट घोलता है, जबकि विश्वास रिश्तों को जोड़ता है। परिवार एक सुंदर मोती से बनी हुई माला है। इसका एक भी मोती निकल जाए तो इनकी सुंदरता खो जाती है। शब्दों में सादगी एक महान इंसान होने की पहचान है। प्रेम में वो बल है जो हर नफरत का हल है। कपटी पुरुष की मित्रता सर्प का विष पीने के समान है। बुराई का एक छोटा सा कीड़ा आपके पूरे अच्छे कर्म रूपी फल को खराब कर देता है, क्योंकि इंसान अच्छाई की बजाय लोगों की बुराइयों का अधिक याद रखते हैं। दुनिया की एक सच्चाई ये भी है कि यदि आप किसी को कुछ देने या मदद करने जा रहे हो तो दुख का कोई कारण नहीं हो सकता, लेकिन आप मदद या कुछ लेने जा रहे हैं तो दुख मिलने की संभावना हो सकती है। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कल आपको यही लौटाए जाए। पहचान बड़े लोगों से नहीं, साथ देने वाले लोगों से होनी चाहिए। जिस इंसान की नीयत अच्छी है तो उसका नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। यदि कोई कहते हैं कि मुझे नहीं सुनना, तो उन्हें ये याद रखना चाहिए
कि जब सर पे जिम्मेदारी बड़ी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। इसलिए ईर्ष्या करना छोड़ना ही बेहतर है। सदैव अपनों से मिलकर रहें, क्योंकि गुच्छे से टूटे हुए अंगूर की कीमत बहुत कम हो जाती है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बना जाएगा। जीवन का रस बनाए रखना हो तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लेकिन जिद नहीं। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। कांटों का तो नाम ही बदनाम है, चुभती तो निगाह भी है और काटती तो जुबान भी है। मनुष्य चरित्र से महान और बड़ा बनता है, अपने कपड़ों से नहीं। इसलिए लगातार चरित्र को निखारने में समय लगाओ, कपड़ों को संवारने में नहीं। यदि जीवन जीना एक संगीत है तो जीवन की सरगम पर कोई बेसुरा राग ना आलापे, एक मधुर संगीत गाएं। चिढ़ाने वाला व्यक्ति दुष्ट और चिढ़ाने वाला मूर्ख होता है। छोड़ो चिढ़ना और चिढ़ाना, अपना लो हंसना और हंसाना। हास और विनाद को स्वभाव का अंग बना लो, कटुता का उत्तर मधुर भाषा में सीख लो। सदा रोते रहने का स्वभाव मनुष्य को दयनीय बना देता है। ऐसे व्यक्ति के साथ कौन बैठना पसंद करेगा जो दुख की गाथा ही सुनाता रहता है तथा रोता ही रहता है। जिन्हें अपने भविष्य का ज्ञान नहीं, वे दूसरों के भविष्य का कथन करते हैं। मनुष्य का भविष्य हाथ की रेखाओं और ग्रहों द्वारा कदापि बांधा नहीं जा सकता। मनुष्य की इच्छा शक्ति और पुरुषार्थ मनुष्य का भविष्य बनाते हैं। विवेक का मूल्य पुस्तकीय ज्ञान से बढ़कर होता है। दूसरों के सुख के लिए जीने से ही जीवन का गहरा, सच्चा और स्थायी सुख मिलता है। दूसरों को सुख देने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। जीवन दीर्घ हो या लघु, महान होना चाहिए। अच्छी प्रकार जिया हुआ लघु जीवन निरर्थक दीर्घ जीवन की अपेक्षा अधिक अच्छा है। हमारे व्यवहार में विशेषतः हमारी उन्नति होने पर अहंकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। कीचड़ से कीचड़ नहीं धोई जाती है, हम शुद्ध जल से ही कीचड़ को धो सकते हैं। एक छोटी सी चींटी हाथी के लिए, एक छोटा सा छिद्र विशाल नौका के लिए, एक नग्न मनुष्य अत्याचारी के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। अतः स्वयं को कभी कमजोर ना समझे, ना ही दूसरों को कमजोर समझे। सदैव दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा दूसरों से आप अपने प्रति चाहते हैं। अधिक बोलने वाला व्यक्ति स्वयं ही अपने को उलझाकर समस्याएं खड़ी कर लेता है तथा फंसते ही जाता है। व्यर्थ की बकबक से मनुष्य अपनी गरिमा खो देता है। जो व्यक्ति आपकी जितनी शर्म लिहाज कर रहा है,
उसे उतने के लिए ही धन्यवाद दीजिए। आप बरबस सत्कार नहीं पा सकते। डोरी को इतना ना खींचो कि टूट जाए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु के समान है। यह मनुष्य को पिशाच बना देता है। यदि हम किसी की आलोचना ही करते रहेंगे तो उसे हम अपना शत्रु बना लेंगे। विवेकशील व्यक्ति प्रेमपूर्ण एवं क्षमापूर्ण व्यवहार से चारों ओर मधुर वातावरण बना देता है। व्यवहार कुशलता का अर्थ है परस्पर व्यवहार में अपने से अधिक दूसरों को महत्व देना। बहुत बहुत धन्यवाद।